अगर शहीद का मतलब मैं आपसे पूछूंगा तो आप उसका उत्तर देंगे, लेकिन वो सही नहीं होगा। देखो, मारे गए सैनिकों को शहीद ना कहने को लेकर सेना ने अपने सभी कमांड को एक पत्र लिखा है, सर्कुलर को जारी किया और कहा कि देश के लिए जान देने वाले सैनिकों को मार्टर यानी कि शहीद कहा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है? सही ये है कि शहीद शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसकी मृत्यु सजा के तौर पर हुई हो, या फिर जिसने धर्म के लिए त्याग करने से मना कर दिया हो, अथवा वह आदमी अपनी राजनीतिक या फिर धार्मिक सोच के लिए मर गया हो। सेना ने 2 फरवरी को जारी अपने पत्र में यह भी कहा है कि देश की सुरक्षा और एकता के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले सैनिकों के लिए 6 शब्दों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। वो 6 शब्द क्रमशः मैं आपके सामने पढ़ता हूं। पहला किल्ड इन एक्शन, और दूसरा है लेट डाउन देयर लाइव्स, और तीसरा है सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर नेशन, चौथा है फॉलन हीरोज, और पांचवा है इंडियन आर्मी ब्रेव्स, और अंतिम है फॉलन सोल्जर्स। इसमें इन शब्दों का सुझाव दिया गया था। देखो, ये कहानी शुरू कैसे होती है और क्यों होती है। सेना को यह स्पष्टीकरण तब देना पड़ा था जब उन्होंने पाया कि सीमा पर या आतंकियों के साथ मुठभेड़ में मारे जाने वाले सैनिकों को लेकर के सेना के कुछ अधिकारी और मीडिया में शहीद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वास्तव में ठीक नहीं है। अब देखिए, रक्षा मंत्रालय ने भी पहले कई बार कहा है कि ऐसे जवानों के लिए शहीद आधिकारिक शब्द नहीं है। गृह मंत्रालय ने भी इसको लेकर के 22 दिसंबर 2015 को लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा था कि रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जो शहीद शब्द का प्रयोग सेना में ऑपरेशन या फिर कार्रवाई के दौरान मारे गए सैनिकों के संदर्भ में नहीं किया जाता है, और ना ही सेंट्रल आर्म पुलिस बल या असम पुलिस के जवानों के लिए, यदि वह किसी ऑपरेशन में मारे गए हों। ऐसे ही 16 जुलाई 2019 को लोकसभा में गृह राज्य मंत्री ने आतंकवादी हमलों में अपनी जान गंवाने वाले अर्धसैनिक बलों के जवानों को शहीद का दर्जे के बारे में एक लिखित प्रश्न में पूछा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी आधिकारिक नामांकन यानी कि नॉमेनक्लेचर नहीं है। गृह मंत्रालय ने कार्रवाई में अपनी जान गंवाने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स के निकटतम संबंधियों और ऑपरेशन के कैजुअलिटी प्रमाण पत्र जारी करने के अनुदेश जारी किए हैं। अब सेना के सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि जिन भारतीय सैनिकों ने देश की संप्रभुता और सम्मान के लिए अपनी जान दी है, उनके गौरव और स्मृति में शहीद के बजाय उपरोक्त जो 6 शब्द इस्तेमाल करने के सुझाव दिए गए हैं, उसका इस्तेमाल किया जाए। दरअसल शहीद कहने की परिपाटी की शुरुआत सन 1990 में हुई थी। मीडिया और सैन्य टिप्पणीकार यानी कि जो एक्सपर्ट होते हैं, उनके एक तबके ने भी किसी भी सैन्य कार्रवाई में मारे गए जवानों को शहीद कहना शुरू कर दिया। तब से एक ट्रेंड फॉलो होना शुरू हो गया। इस मसले पर सेना का कहना है कि इस शब्द का सीधा संबंध धार्मिक भावनाओं से है। मुझे उम्मीद है कि आज आपने शहीद शब्द का सही प्रयोग सीख लिया होगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।